बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हे राघव, जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है माया अनेक प्रकार से भ्रमित करती रहती है। वस्तुतः हम सब ये ठीक से जानते हैं कि संसार में नित्य कुछ नहीं है, उसके बाद भी आ सकती है, ये उसका प्रबल शक्ति है। मदिरा का पान अगर बुद्धिमान करता है तो उस पर भी असर पड़ता है और बुद्धिहीन करता है उस पर भी असर पड़ता है। इस तरह ये माया है चोरी और चौड़न की जोय, बापूत अर्जा के संग न काहू के हो। ये जीव जान जान न करे डिठाई। राम जी से अभी आगे उनके गुरु जी जो कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ये माया बड़ी दुर्गम और मोह को देने वाली है। ये माया है चूड़ी और चौड़न की जोय, बाप पूत अर्जाए के या संग न काहू के होए। राम जी सवाल कर रहे हैं गुरुदेव से, इस माया रूपी संसार चक्र से छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय बताइए। बहुत जतन सुख के किए, हर आदमी सुख की प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन जो कुछ प्राप्त होता है सुख मिश्रित दुखाभास है। जो कुछ प्राप्त होता है वो सुख मिश्रित दुखाभास है। तो बंधुओं, इससे छुटकारे के लिए पूछ रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, राम, संसार रूपी चक्र को, चित्त रूपी नाभि को रोकने से यह चक्र अपने आप रुक जाता है। तात्पर्य यह है कि मन को वश में करो तभी संसार से छुटकारा मिल सकता है। और मन को वश करने का सबसे सरल उपाय वशिष्ठ जी बोल रहे हैं, सत्शास्त्रों का मनन और सत्पुरुषों का संग है। कबरा संगत साथ की, जौ की भूसी खाए, खीर खांड मिश्री मिले साकट संग न जाए। आप देखिएगा, असारग्राही आदमी की बुद्धि कभी भी शुद्ध नहीं होगी। ऐसी बात नहीं है कि दुनिया में सारग्राही लोग नहीं हैं, दुनिया में सारग्राही हैं कम। किसी भी कोण से आप असार ग्रहण न करें। ये दो उपाय ऐसे हैं जिससे आत्म तत्व की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। मैंने एक बात कई बार बोली है। आप देखते हैं जो पदार्थ घर में बना हुआ है वो घर में उस पदार्थ की महक फैलती है और हर एक आदमी के शरीर से रेज निकलती है, मूर्खों के भी, और वो प्रभावित करेगी आपको। जो अंतःकरण की फीलिंग है, अगर आपके पास बैठा हुआ आदमी कुंठित थिंक कर रहा है उसका भी असर आप पर आएगा। तभी तो कह रहे हैं ना साहब, कबरा संगत साध की, जौ की भूसी खाए, खीर खांड मिश्री मिले साकट संग न जाए। हे राम, कार्य सब करते रहो, किंतु अपने चित्त की वृत्तियों को आत्म की ओर ही लगाए रखो। इस पर साहब क्या कह रहे हैं, खावता पीवता जागता सोवता कहे कबीर सो रहे माही। अगर आप सोचें कि भाई क्रियाओं को समाप्त करके तब मैं स्मरण करूं, थोड़ा सा मुश्किल होगा। या अगर आप सोचें क्योंकि कुछ शरीर की स्वाभाविक प्रक्रियाएं वो करनी है। साहब वाणी में कह रहे हैं, जिनसे सुमरण घर में न बने, तिनसे बन जाए कतहु न कबहू न बने। जिनसे सुमरण घर में नहीं हो पा रहा है वो जंगल जाकर कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए खावता पीवता जागता सोवता कहे कबीर सो रहे माही। तार निर्वार से रैन दिन लागी रहे। बस जहाँ आपकी सुरती है वहीं सब खेल है। इसलिए सुरती पर मन सवार होकर उसको घुमा रहा है चारों तरफ।
सूरत संभाले काज है, तू ना भरम भुला, मन सयार मनसा लहर बहे कतव ना जाए। इसलिए अंतर्वृत्तियों को आत्मा की ओर लगाए रखो, अपने आत्मरूप को न भूलो, चित्त के नाश का बराबर प्रयत्न करते रहो, क्योंकि जहाँ चित्त रहता है वही राग द्वेषादिक विकार रहते हैं। अग्नि के प्रज्वलित होते ही तपिश स्वयं आ जाती है। जल में नेचुरल रूप से शीतलता है, आप उसको उबाल कर रखिए, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा, वो उसकी वृत्ति है। मन की वृत्तियाँ अच्छी नहीं है। मन की वृत्तियाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि है। इसलिए मन का रुझान किधर है? जल का बहाव हमेशा ढलान की तरफ है, अग्नि का उस उफान हमेशा ऊंचाई की तरफ है। इस तरह मन का हमेशा रुझान मायावी पदार्थों में है। मन को आत्मा से कुछ भी नहीं लेना है। बस ये मनुष्य तो भ्रमवश अपनी परछाई से लड़ाई कर रहा है। इसलिए इस मन में राग द्वेष आदि विकार स्वाभाविक है। जब तक विकारों का अभाव नहीं होता तब तक आत्मपद की प्राप्ति असंभव है। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, ना कहूं गया नहीं कहीं आया। भाइयों बहनों, आत्मा या वो सत्ता आपसे कहीं दूर नहीं है। साहब ने अपनी वाणियों में हर जगह इसको कहा, तेरा साईं तुझ में है, जो पहपन में बांस, पह फूल को कहते हैं, कस्तूरी का मृगजिम, फिरे सूंघता घास, कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग खोजे बनवा है, ऐसे घटघट साइयाँ मूर्ख जानत ना। जह जाना तह निकट है, रहा सकल घट पूर्व, बाड़ी घर गुमानते ताते पड़ गए दूर। कितने शब्दों में साहब ये कह रहे हैं, प्रगट पर दिसत नहीं, सदगुरु सैन सहारा है। वाह, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, आदि शब्दों में साहब ने बड़े सहज भाव से इंगित किया, वो आपसे दूर ही नहीं है। बस बादल छट जाए, सूर्य का प्रकाश तो है ही है। जब तक चित्त है तब तक जगत है, और जब तक जगत है तब तक शांति नहीं मिल सकती। ये ब्रह्ममय जगत है। मैंने एक शब्द कई बार बोला, पिंड और ब्रह्मांड स्वप्न, वाचा अवाचा स्वप्न, चंद्र सूर्य भास स्वप्न, पंच में प्रपंच स्वप्न, पूरा संसार स्वप्न है। नानक देव जी भी कह रहे हैं, बस जो सपना पेखड़ा जग रचना तिम जान, इनमें कुछ साचो नहीं, नानक बिन भगवान। और आत्मा नित्य है, आत्मा सत्य है, बाकी सब स्वप्न है। चित्त को अंतर्यामी परम तत्व की ओर लगाने से यह शीघ्र स्थिर हो जाता है। आत्मपद की प्राप्ति होती है। आत्मपद की प्राप्ति से हलाहल विश्व भी अमृत के समान फलदायक हो जाता है। तत्ववेता पुरुष सर्वश्रेष्ठ होता है, उसके सामने सब लघु हो जाते हैं। तत्वज्ञ को किसी पदार्थ की इच्छा नहीं रहती है। वाह, चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शहंशाह है जाको ना ही चाह, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही जैसा होए रहो सब सुख तेरे पास। इंसान की ये तृष्णा बड़ी गहरी है, ये ख़त्म नहीं होती है। कोड़ी कोड़ी जोड़कर कीने लक्ष्य करोड़, कोड़ी संग न जाते हैं केता दाम बटोर। सच्चा धनी सो जानिए जो नित्य ही संतुष्ट है। बस अपने आपके पास तो असीम धन है, आपकी आत्मा को जगत के किसी भी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। आत्मा आनंद से स्वयं परिपूर्ण है। आत्मा में आनंद आहूत नहीं करना है,
आत्मा में शांति आहूत नहीं करनी है, वो है ही शांति। क्या अग्नि में हम ऊष्मा आहूत करते हैं? नहीं, उसमें है। क्या जल में हम शीतलता आहूत करते हैं? नहीं, उसमें है। क्या वायु में स्पंदन हम आहूत करते हैं? नहीं, वो उसमें है। इस तरह आपकी आत्मा परम आनंदमयी है और वो चिरानंद है, स्थायी आनंद है। पर जब हम भौतिक पदार्थों के लिए अधिक ज़्यादा परेशान होते हैं तो फिर क्या होता है, तब हम ज़्यादा दुखों को प्राप्त करते हैं। मैं संसार की रीत बताता हूँ। जो महामूर्ख है वो यहाँ महाज्ञानी कहलाता है, और जो महाज्ञानी है उसे यहाँ महामूर्ख कहा जाता है। संतो देखो जग की रीति, अवगुण ठाम करे प्रतीति। जो आत्म तत्व निष्ठ हो जाते हैं उनको दुनिया के लोग पागल समझते हैं, सोचते हैं ये दुनिया क्या जाने। जो पामर बुद्धि के लोग हैं, सांसारिक पदार्थों का अति संग्रह करते हैं, वो चिंताओं में डूब जाते हैं अधिक, उनको लोग ज्ञानी कहते हैं। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही जैसा होए रहो तो सब सुख तेरे साथ। आत्मपद की प्राप्ति के बाद हलाहल विष भी अमृत के समान फलदायक हो जाता है। तत्ववेता पुरुष सर्वश्रेष्ठ होता है, पर आत्मज्ञान सम ज्ञान न आना, उसके बाद फिर चाह कर भी जगत के पदार्थ आपको आसक्त नहीं कर पाएंगे। हे राम, सबसे प्रधान कर्तव्य मन को स्थिर करना है। मन के स्थिर हो जाने पर वर्तमान काल भी भविष्य काल के समान हो जाता है। जिस प्रकार भविष्य काल का रंग द्वेष चित्त को मोहित नहीं कर सकता है, उसी प्रकार वर्तमान काल का राग द्वेष भी चित्त को मोहित नहीं कर सकेगा। जो पुरुष समस्त ऐश्वर्य से युक्त होते हुए भी आत्मपद से विमुख हैं, वो विष्टा के कीड़े के से भी तुष्य है। देखिए वशिष्ठ जी कितना कठिन बोल रहे हैं। जो पुरुष समस्त ऐश्वर्यों से युक्त होते हुए भी, यानी उसके पास सब साधन हैं भी, आत्मपद से विमुख है, आत्मा को नहीं जानता, वो विष्टे के कीड़े से भी तुष्य है। अब नानक देव जी यहाँ क्या फरमा रहे हैं? बिना नाम विष्टे का कीड़ा। जो पुरुष सांसारिक भोगों की प्राप्ति करने के लिए अहोरात्रि चेष्टा करते रहते हैं, उनका जीवन वृथा है, बेकार है। ये प्रेरणा वशिष्ठ जी अपने शिष्य राम जी को दे रहे हैं। आप इस पर चिंतन करें। तथा जो आत्मपद की प्राप्ति के लिए सचेष्ट है, कोशिश कर रहे हैं हमेशा, उनका ही जीवन सराहनीय है। देहाभिमानी पुरुष मृतकवत है। यानी वो क्यों मृतकवत है? जो कह रहा है मैं शरीर हूं, वो तो शरीर मिट जाएगा, वो तो मरेगा ही मरेगा। मन को क्षीण करने का सर्वोत्तम सरल उपाय भोगों से विमुख होना है। यहां नानक देव जी क्या फरमा रहे हैं? जह विषया सकलित जी लियो भेष वैराग, कह नानक सुने मना तार नर माथे भाग। वो भाग्यवान है। नानक देव जी ये कह रहे हैं, यही वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं।
जब जगत के पदार्थों के प्रति आसक्ति नहीं आई, वैराग्य आ गया, वो वैराग्य मोक्ष का द्वार है। हे राम, यह मन शस्त्रों से नष्ट नहीं हो सकता, न इसको अग्नि से ही जला सकते हैं और न यह किसी दूसरे उपाय से नष्ट किया जा सकता है। इसको नष्ट करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय सत्संग और सत्शास्त्रों का मनन और संतों का संसर्ग है। कबरा संगत साध की, जौ की भूसी खाए, खीर खांड मिश्री मिले, साकट संग न जाए। और ये नाम के द्वारा भी एक एलिमेंट है नाम, तभी तो आप सुमरण करें ना। जल पीने से तृष्णा निवृत्त होती है, पिपासा निवृत्त होती है, भोजन आहार करने से भूख मिटती है, सुमरण करने से अंतर शांति मिलेगी। जब तक संयम साधना सब सुमरण के मां है। जिस प्रकार ब्रह्मास्त्र से ही ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया जाता है, उसी प्रकार मन से ही मन को नष्ट करना है। अब यहाँ साहब कह रहे हैं उपासना का जनक भी मन है और मन के दमन के लिए उपासना की जाती है। वाह! बिना इस संसार समुद्र के पार हुए कल्याण नहीं। अतः शुद्ध ज्ञान के द्वारा मन पर विजय कर इस संसार सागर से पार हो जाओ। वाह! कह रहे हैं भाई मन पर विजय करके संसार सागर से पार हो जाओ। हे राम, इष्टानिष्ट को ग्रहण करने वाली चित्त की वृत्तियों को वश में करो, ये जगत वश में हो जाएगा। ये जगत तो आपकी सुफना है। अब आप थोड़ा विचार करें, जब हम इस बात को बोलते हैं तो ये कह रहे हैं भाई ये तो धर्म नहीं मान रहे हैं, ये तो अलग ही है कुछ। नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं शास्त्र संगत हूँ, विसंगत थोड़ी हूँ। इष्टानिष्ट को ग्रहण करने वाली चित्त की वृत्तियों को वश में करके इस जगत के प्रति बंधनों को तोड़ दो। इस पार्थिव शरीर की सहायता से ही तुम अपनी बुद्धि को उद्धार करो। जब तक यह शरीर क्षीणता को प्राप्त होकर पृथ्वी पर नहीं गिर जाता है, तब तक साधना में संलग्न रहो। अगर अंतिम सांस में भी उस अभीष्ट की प्राप्ति हो जाती है तो वो भी सस्ता है। साहब ने वाणी में कहा, द्वारे धनी के पड़ रहो, धक्का धनी का खाए, धनी गरीब नवाज हैं जो दर छाड़ न जाए। मेरे वचनों के अनुसार तुम दृढ़ निश्चय पूर्वक सुमरण करते रहना, तुम्हारा दृश्य भ्रम अवश्य ही निवृत्त हो जाएगा। अपने मन में इस बात का दृढ़ निश्चय कर लो कि यह पंच भौतिक शरीर मेरा रूप नहीं है। देहाध्यास क्या है? मैं शरीर हूं। ये भाव ही सबसे बड़ा जटिल है। इसके मानने के साथ ही विकृतियां साथ में जुड़ जाती हैं। मैंने ये प्रसंग कई बार उठाया। राम जी ने वशिष्ठ मुनि से पूछा, हे गुरुदेव, आत्मा का ऐसा सार्वभौम क्या जिसके साक्षात्कार से मनुष्य संसार सागर से पार होता है? वशिष्ठ जी ने बड़ा सटीक उत्तर दिया, परम ज्ञानी थे। कहा, हे राम, जैसे ब्रह्मवशम रस्सी में सांप की कल्पना करते हुए
भयभीत होते हैं। वो रस्सी सांप नहीं है, ब्रह्म के कारण हम भयभीत हुए। जब हम भयभीत हुए तो हम में भय असली आया, भय नकली नहीं आया। भय वैसा ही आया जैसा सही में सर्प को देखने से भय मिलता है। ये था ब्रह्म। लेकिन जब अगले पल हम जान जाते हैं, ओ ये रस्सी है, सांप नहीं, ब्रह्म समाप्त हो जाता है। उसके बाद अगर हम अपनी चेष्टा भी करें कि अब इसको फिर हम सांप समझें और वैसे ही भयभीत हो जाएं जैसे पहले हुए, नहीं हो पाएगा। क्योंकि जानने के बाद फिर ब्रह्म नहीं होता है। कबीर एको जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक ने जानिया तो जाना जाना जान। इस तरह हे राम, आत्म तत्व की प्राप्ति के बाद देहाध्यास की निवृत्ति होती है, ब्रह्म खत्म हो जाता है। कौन सा मैं शरीर हूँ, सबसे बड़ा वहम यही है, मैं शरीर हूँ। कैसी विडंबना है, हम सब ये ठीक से जानते भी हैं, हम ये ठीक से जानते हैं कि आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है। पर हमारी प्रक्रिया क्या है, हम रात रैन दिन जो चेष्टा करते हैं केवल शरीर की संतुष्टि के लिए करते हैं। और ये क्षणभंगुर शरीर है, आखिर ये तन खाक मिलेगा कहाँ फिरत मगरूर में। आप इस पर चिंतन करो, आप इस पर मनन करो, आखिर ये तन खाक मिलेगा। लेकिन जिससे जासे नाता आदि का बिसर गया तैं ठोर, कहे कबीर ये बीच ही बलक और की ओर। जिस आत्मा से हमारा अनादि नाता है हम उसे भूल रहे हैं, लेकिन इस क्षण शरीर के साथ हमारी ममता है। सीखा ही यही हमने, बालक जन्म लेता है, माता पिता यही सिखा रहे हैं। जैसी जैसी वाणी आप बोलेंगे वैसा वैसा बच्चा सीखेगा। इस तरह हमें ब्रह्म ही बचपन से मिलता आ रहा है। कोई माँ बाप बच्चे को आत्म तत्व की तरफ जाने की प्रेरणा नहीं देता है। वो सोचता है आत्म तत्व की ओर गया तो मेरा हित खत्म हो जाएगा। धन दारा संपत्ति सकल जन अपनी कर जान, इनमें कछ साचो नहीं नानक साची मान। गुरु समान को दाता जग में, सबसे बड़ा हितेश अगर आपका कोई है तो आपका गुरु है। इसलिए हे राम, तुम हमेशा एक बात का चिंतन करते रहना कि मैं शरीर नहीं हूं। हे राम, इस प्रकार कर उदालक अपने चित्त को वश में करने की चेष्टा करने लगा। वह घंटों ध्यान अवस्थित अवस्था में बैठा रहता, किंतु फिर भी उसका मन जगत दृश्य की और आकर्षित हो जाता था। वाह! उद्यालक ऋषि की बात करें, वह फिर मन की को एकाग्र करके ध्यान लगाता, परंतु फिर मन जगत के भोगों की ओर चला जाता। मन को एकाग्र कर ध्यान लगाता, परंतु फिर मन जगत के भोगों की ओर चला जाता। जब उसने चित्त को बाहर के विषय से हटाकर अंतर्मुखी किया, तब भी चित्त संकल्प से हीन नहीं हुआ। मैं एक बात हमेशा कहता रहता, तन थिर मन थिर, तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होए। कहे कबीर ता पलक को कल्प न पावे कोई। वो एक क्षण कल्पांतर की साधना से भी बड़ा होता है। अब आप यहां थोड़ा विचार करो। तन थिर, तन को स्थिर करना बहुत मुश्किल है। वो कैसे होता है वो सुने। इंसान साधना में एकाग्र क्यों नहीं हो पाता है ये बताना चाहता हूँ, और ये मैं कई बार बता चुका हूँ।
आप ध्यान में जब बैठते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि एकाग्र हूं। आपकी एकाग्रता का बाधक तो आपका मन है। मन के 4 रूप मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है। एकाग्रता क्या है? मन का निग्रह करना है, बस, और कुछ नहीं है। ऐसा क्यों? मन के निग्रह के बाद जो बचता है वो आत्मा है। जो बचता है वो आत्मा है। अब आदमी क्या चेष्टा करता है मैं वो बताता हूं। सबसे पहले वो इच्छाओं को रोक लेता है, कल्पना वो रुक जाती है, पर वो भी इतनी आसान नहीं है, पर रुक जाती है। गोताखोर समुद्र में जाते हैं, आदमी अपनी श्वास 35 सेकंड से ज़्यादा नहीं रोक पाता है, पर वो गहरे समुद्र के तल में पहुंचते हैं। पता है उनके साथ ऑक्सीजन सिलेंडर है। इस तरह इस शरीर में गुरु के संरक्षण के बिना नहीं घुसना है। ये घट मंदिर प्रेम का। मत कोई बैठो धाय, धाय अज्ञान से बिना जाने। जो कोई बैठे धाय के बिन सिर सेती जाए, वो बिना सर काटे मारा जाएगा। इसलिए आपके पास जब नाम मिला तो आप ये बात समझ लेना, अब आपके मन पर नकेल लग गई है। जब मन पर नकेल लग गई, लगाम लग गया, तो अब उसको नियंत्रित करना आसान है। लेकिन लगाम लग भी जाए और आप सोएं तो फिर घोड़ा फिर उदंड हो जाएगा। इसलिए साहब यहाँ कह रहे हैं गफलत नहीं, सदा होशियार देखना। उस समय आप पूरी चेतनावस्था में रहना। तो आप मन का निग्रह तो कर लिया, इच्छाएं नहीं उत्पन्न हो रही है। काम काम सबको कहे, काम न चीने कोई, जेती मन की कल्पना काम कहावे सो। इसमें भी टाइम लगेगा, आपको लगेगा अचानक कहीं न कहीं से अदृश्य अव्यक्त तरीके से आपके अंदर फिर कल्पना आ जाती है। आप जान ही नहीं पाते कहाँ से आई कल्पना। इसलिए संकल्प का निग्रह करना भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब आप पूरे एकाग्र हैं तो ये निग्रह हो जाता है। फिर बुद्धि अपना काम दिखाएगी। बुद्धि आपको कहेगी अब थोड़ी देर में उठना है, फलानी जगह जाना है, ये काम करना है। आप उससे संघर्ष करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, इतने में मुश्किल है थोड़ा, पर घबराना नहीं। साहब कह रहे हैं बनत बनत बन जाई। अब उसके बाद चित्त उठेगा। आप इन दोनों को ये चारों, जब इंसान लड़ाई करता है तो पूरे अंग उसमें शामिल हो जाते हैं ना, पैर हो जाते हैं, हाथ हो जाते हैं, सर हो जाता है, दिमाग हो जाता है। इस प्रकार अगर आपको मन ने भ्रमित किया है तो इसके पावर है, इसने भ्रमित करके रखा है पूरे जगत को। चित्त का निग्रह बड़ा मुश्किल से आप चलो कर लेंगे, अगर आप स्मरण कर रहे हैं इनका निग्रह हो जाएगा। सबसे आखिरी मन का जो रूप है उसका निग्रह करना मुश्किल होता है, वो है क्रिया, अहंकार। वो तन को संचालित करता है। ये कैसे एकाग्र करें? जब तक आपको ये अनुभूति है कि मैं शरीर हूं, तब तक आप मन में हैं। अब इसका निग्रह कैसे करें? मैंने एक बात कही है, जब तक आप श्वास ले रहे हैं तब तक आप शरीर हैं, तब तक आप एकाग्र नहीं हो सकते। तो आप कहेंगे महाराज क्या श्वास नहीं लें हम तो मर जाएंगे। मैंने एक प्रसंग कई बार उठाया है, जीवत मरिए भोजल तरिए। यहां साहब ने बड़े सटीक और सहज शब्दों का प्रयोग किया है। मरते मरते जगमुआ, मरण न जाना कोय, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुड़ न मरना होए।
अब तन स्थिर नहीं हुआ, क्योंकि जब श्वासाओं का आवर्तन परावर्तन हो रहा है तो शरीर सक्रिय है। जब तक शरीर स्थिर नहीं हुआ आप आत्मनिष्ठ नहीं हो सकते हैं। ठीक वैसे ही जब तक आप जागृत अवस्था में नहीं आते हैं तब तक आपका स्वप्न अवस्था से संपर्क नहीं टूट सकता, और वैसे ही जब तक आप जागृत अवस्था में हैं तब तक आपका निद्रा से संबंध नहीं हो पाएगा। इस प्रकार जब तक शरीर सक्रिय है आप आत्मनिष्ठ नहीं हो सकते हैं। आपको ये मेरा फार्मूला बड़ा जटिल लगेगा, मैं जानता हूँ। अब देखो साहब के शब्द को पहचानिए, क्या कह रहे हैं? तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर ता पल्क को कल्प न पावे कोई। तन स्थिर, मन स्थिर, सुरत स्थिर हो, वो पल कल्पांतर की साधना के बराबर है। अब हमारे वाइटल ऑर्गन काम कर रहे हैं, हमारा हृदय काम कर रहा है, हमारी बुद्धि काम, हमारा अपना किडनी काम कर रही है, हमारी धड़कन चल रही है, हमारी बाकी चीज़ प्रक्रियाएं जारी हैं। जब तक ये जारी है तो आप तो नहीं तो है ना। इनको कैसे स्थिर करते? वाह! अब यहाँ सुमरन का महत्व है। साहब यहाँ क्या कह रहे हैं? सुमरन से सुख होता है, सुमरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमरन किए साईं माए समाए। अब लोग ये दुआ तो सुन रहे हैं, इसकी प्रासंगिकता, इसकी गहनता को नहीं समझ रहे हैं। आगे मैं इस पर बात करूँगा। आगे कह रहे हैं, जब तब संयम साधना सब सुमरन के माँ है, कबीर जाने संत जन सुमरन समकछ ना है। वाह! अब सुमरन कैसे किया जाए? सुमरन श्वास का जामे गांठ न मेर। अब मन का चौथा रूप जो अहंकार क्रिया है वो कैसे रुकता है वो सुने। अब यहाँ साहब क्या इंगित कर रहे हैं? माला तो कर्मे फिरे, जीभ फिरे मुख माए, मनवा तो दस दिस फिरे, यह भी सुमरण है। सुमरण श्वास का। आगे कह रहे हैं, श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सुरत निरत से जो। जब आदमी पवन को पलटकर शून्य में घर किया, धर्म में अदर भरपूर देखा। अब जीवत मरना कैसे हो जाता है? जब ईंडा पिंगला लय होकर के श्वासाएं सुषुम्ना की तरफ चलती है। गुरु उसका सूत्र बताता है। अब सूत्र बोल रहे हैं, सुरत के दंड से घेर मन पवन को फेर उल्टा चले, धर और अधर विष ध्यान लावे, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भरम माने। अब जैसे पलटू साहब भी यही कह रहे हैं, अरे हाँ रे पलटू, ज्ञान भूमि के बीच चलता है उल्टी श्वासा। अब वहाँ सतर्क रहना, नहीं तो मन फिर सुषुम्ना में बैठा है, फौरन आपके श्वासा को ड्रॉप करेगा। कैसे ड्रॉप करेगा? आपने श्वासा कैसे लिफ्ट की है? आपने तो कंसंट्रेशन से श्वासा लिफ्ट की है ना, और जैसे कंसंट्रेशन हट जाएगा फिर श्वासा नाभि में आएगी। इसलिए मन पर नियंत्रण बहुत मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं? चंद्र और चकोर की रीत से ध्यान कर। वह चकोर चंद्रमा की तरफ टकटकी लगा कर देखता है, पलक भी नहीं झेपता है। फिर साहब क्या कह रहे हैं? बड़ा साफ कह रहे हैं, या विद जो कोई मन को लगाए, मन के लगाए प्रभु को पाए। जैसे नटवा चढ़त बांस पर नटनी ढोल बजाए। श्वास सुरत का मेल भया, मुख की हाजत ना है। अब यहाँ श्वास और सुरत एक करना। अब आपकी जो श्वासा नाभि में जा रही है, ये आप पहुंचा रहे हैं, खुद नहीं जा रही है। बस पवन को पलटकर शून्य में घर किया। मैं योग नहीं सहज मार्ग बता रहा हूँ, सुमरण तो सहज मार्ग है। योगी तो चक्र शोधन चक्र भेदन करता है, मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ। सहज समाध बली। अब जब वो ऐसा करता है
तो अभी गफलत नहीं था, होशियार देखना। अब वो सुषुम्ना में मन बैठा है, वो आगे नहीं जाने देता है। यही है मन का खेल। सुखमन मध्य बसे निरंजन मूंदा दसवां दारा, निराकार मन ही को जाओ। सुषुम्ना में बैठा ये, वहाँ से ये आपके कोई न कोई भाव उठाएगा, आप उसमें घूमने लगेंगे। भाव कौन सा उठाएगा? जो आपके लिए अत्यंत जरूरी है, या किसी मुकदमे में उलझाएगा, या फिर क्या करेगा, कोई ऐसा विषाद होगा जीवन का पुराना पिछला, उसकी याद दिला देगा, या फिर क्या करेगा, कुछ न कुछ करके वो आपके ध्यान को वहाँ से विचलित करेगा। इसलिए अभी यहाँ साहब क्या करें, गफलत नहीं तहाँ होशियार देखना। धीरे 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 जब श्वासा शून्य में सिमट जाती हैं, तब ये शरीर पूरा चीज हो गया, आप फिर शरीर नहीं है। छूट गया तन ए नेहवाही से लागी। इसलिए कबीर साहब का फार्मूला सिर्फ दोहे साखियों तक सीमित नहीं है, इसमें तात्विकता है। अब यहाँ शून्य में पहुँच जाता है। शून्य का मतलब क्या है? तन थिर मन थिर, ये है जीवत मरना। जीवत मरी है भोजल तरी, जीवत मरना कहीं रेलगाड़ी के नीचे जाकर नहीं मरना। अब ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है? छूट गया तन है नेहवाही से लागी, अंतभाग शरीर की प्राप्ति होती है, वो द्वार खुलता है, तब ब्रह्मांडी यात्राएं करता है। और उस समय चेतना अभी से 1000 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। वहाँ आत्म अनुभव सुख से प्रकाशा, तब भव मूल अविद्या नाशा। ये गोस्वामी जी कह रहे हैं, वहाँ आत्मा का बोध हो जाता है कि आई एम नॉट बॉडी, बॉडी से ऐसे निकल जाता है जैसे सांप केंचुली से निकल जाता है। बस वहाँ अब गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? आत्म अनुभव सुख से प्रकाशा, तब वह मूल अविद्या नाशा। मैं देह हूँ, यह अभिमान छूट जाता है। उसके बाद वो अपने रूप को देखता है, वो देखता है ओ मैं तो शरीर नहीं हूँ, वो रूप कभी नहीं भूलता है। फिर वो क्या करता है? जहाँ जाना आता है निकट में, कुछ मुश्किल नहीं है। वो फिर संसार में सभी कार्य करता हुआ भी उसी रूप में स्थित होता है। ब्रह्मानंद स्वरूप जन जाना, काशी जाए मरे न मरे। आपकी आत्मा आपसे दूर नहीं है कहीं भी भाई, बस ये मन का झमेला हटा दो, तब फिर सब कुछ आपके पास ही है। अच्छा समय हो रहा है, मैं कल फिर हाजिर हो जाऊंगा। आज मेरे काफ़ी प्रोग्राम हैं। दसुआ, जलंधर और लुधियाना, और कल मेरा प्रोग्राम हरिद्वार भी है। वहाँ कुंभ के मेले के कारण काफ़ी भीड़ भी है। मैं कल पुनः हाजिर हो जाऊँगा साहिब।